हरे कृष्णा प्रणाम, आप सबको प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े पिताश्री सादर प्रणाम सभी को चरण हाँ, स्पर्श। बहुत आशीर्वाद बेटा, प्रणाम, बहुत आशीर्वाद। हरे आप कृष्ण भैया। हरे कृष्णा, हरे सादर कृष्णा, प्रणाम हरे दीदी। कृष्णा। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। प्रणाम। भाई जी सब प्रणाम। श्रेष्ठ प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम, सभी सबको प्रणाम। जो भी अनुज हैं सभी को आशीर्वाद। धन्यवाद भैया, सबको प्रणाम। हाँ भैया, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। भगवान का नाम लेते हुए और आप सबकी श्रद्धा को नमन करते हुए, आप सबकी भक्ति को वंदन करते हुए, आप सबके हृदय में विराजमान परमेश्वर की आराधना करते हुए और गीता माता की साधना करते हुए हम सभी लोग आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं सत्संग सभा में। और देखते हैं कि भगवान आज हम लोगों को कौन सा दर्शन दिखलाते हैं, क्या सिखलाते हैं। देखते हैं हम सबकी माता भगवत गीता आज क्या गुल खिलाती हैं, क्या हमें पिलाती हैं। ये ऐसा रस है जो भी पी लिया उसका बढ़ता यश, इसकी तो गारंटी है। जिसने गीता का दूध पिया वो मस्ती में जिया और उसका मन अपने वश में करना सरल हो जाता है। जो गीता का दूध बहुत श्रद्धा से पीता है, मन को वश में करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि मन ही हम सबको दुख की राह पे ले जाता है, हम पहचान नहीं पाते। और इसी श्रृंखला में भगवान गीता के इस तीसरे अध्याय में हम लोगों ने 38वां का अध्ययन किया और अब 39वां अध्ययन करने जा रहे हैं। और प्रसंग चल रहा है कि हम सब चाहते हैं कुछ और जीवन का स्वरूप है कुछ। जैसे हम आप सब में किसी से पूछे आखिर हम लोग क्या चाहते, जीवन में क्या चाहते, तो आप सबका कॉमन उत्तर होगा शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। कॉमन उत्तर होगा हैप्पीनेस चाहते हैं, जॉय चाहते हैं। सबका मतलब एक है। हम जब चाहते वो हैं तो फिर दूसरा सवाल होगा कि आपको मिल रहा है। इसके उत्तर में सब लोगों का जो जवाब आएगा उसमें कोई बोलेगा हाँ थोड़ा तो सुख है, कोई कह सकता है कभी सुख है कभी दुख है, कोई कह सकता है भैया क्या कहें, सुख के तो पल गिनने को मुश्किल है लेकिन दुख ही दुख है। तो सबके उत्तर में ये जो अंश है सुख का वो वैरी करेगा, बदलेगा। और कारण क्या है और निवारण क्या है, क्योंकि संसार में ऐसी और कोई विद्या नहीं है जो हमको सुख का रास्ता दिखला दे, सुखी रहना सिखला दे। संसार में अन्य कोई विद्या नहीं है, न भौतिकी शास्त्र, न रसायन शास्त्र, न जीव विज्ञान, न टेक्नोलॉजी, न साइंस का कोई और क्षेत्र, न कोई अन्य मीन्स ऑफ स्टडी, कहीं कुछ और विषय नहीं है सिवाय ब्रह्म विद्या के। चाहे उपनिषद से पढ़े, चाहे वेदों से पढ़े, चाहे गीता से पढ़े, चाहे रामायण से पढ़े, है तो ब्रह्म विद्या या पराविद्या या आत्मविद्या, या आज की भाषा में उसे कहते हैं साइंस ऑफ हैप्पीनेस, साइंस ऑफ पीस, साइंस ऑफ जॉय।
खुशी का विज्ञान, शांति का विज्ञान, द साइंस ऑफ मोटिवेशन। गीता से बड़ा कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो हमें मोटिवेशन दे। नथिंग अदर देन गीता कैन गिव यू ऑप्टिमम मोटिवेशन। मन का उमंग, उत्साह जो बना रहे। आखिर हम क्यों, जब चाहते हैं सुख, चाहते हैं शांति, तो क्या गड़बड़ी होती है? हमारा रास्ता कहां से भटक जाता है? वही विषय चल रहा है। चाहते हैं सुख, चाहते हैं शांति, रास्ता कैसे हम भटक जाते हैं और कहां पे जाके लटक जाते हैं। भगवान इस हम लोग 38 में जो सीखे हैं पिछले क्लास में, पुनः उस सीखे हुए कंटेंट का बेस हमें मिलेगा चर्चा के दौरान। लेकिन आज भगवान जो कह रहे हैं 39वें में, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। अरे भगवान, इतना प्रिय श्लोक है, इतना लवली स्वीट श्लोक। प्रेम से उत्साह बढ़ाए और बोले कि देखो तुम्हारा बैरी यही है। इस भगवान ने अर्जुन को बोला ना, अर्जुन देखो तुम खोज रहे जयद्रथ को, सामने तो अपना काम कर लो। वैसे ही भगवान यहाँ दिखा रहे हैं अपने भक्त को, और हम सब उनके भक्त हैं, हम सब अर्जुन की तरह। भगवान कह रहे हैं देख, पहचानो अपने इस बैरी को। आवृतम ज्ञानम एतेन, ज्ञान को आवृत करने वाला, आवृतम ढकने वाला, ज्ञानम ज्ञान को, एतेन ये, ज्ञानिनो ज्ञानियों का, यहाँ ज्ञानियों का मतलब है जो विवेकशील लोग हैं उनसे, जो जो जागरूक लोग हैं उनसे यहाँ मतलब है। यहाँ ज्ञानी की बात ही नहीं हो रही है। इस 39वां श्लोक का भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानियों का नित्य वैरी कौन है? यहाँ ज्ञानी का मतलब है विवेकशील मनुष्य। यहाँ ज्ञानी के तात्पर्य है विवेकशील मनुष्य, जागृत मनुष्य, जो सोया है, जिसके लिए राम का कोई माने नहीं है, जो काम में ही लगा हुआ है, एकदम धंसा हुआ है दलदल में, खाओ पियो मौज करो, लोक संग्रह और भोग में एकदम डूबा हुआ है भैंस की नाई। उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ बात है उनकी जिनका विवेक औरों की तुलना में जागृत है, जो आध्यात्मिक रास्ते पे चल पड़े हैं, जो भक्ति की राह पे चल पड़े हैं और आध्यात्मिक रस को पीते हैं और जीते हैं, जो वेदांत सीखने के लिए जो चल पड़े हैं, जो इस राह पर हैं, उनकी बात हो रही है। कहते हैं उनको भगवान यहाँ कह रहे हैं ज्ञानी, सबसे ज्ञानी न, जो ज्ञान के पिपासु बन चुके हैं, जो ज्ञान के जिज्ञासु बन चुके हैं कि आखिर मेरे जीवन के दुख का अंत कहाँ होगा। Where is the end of sorrow in my life? Where is the end of anxiety or end of mental moderation in my life? ऐसा कौन सा दिन आएगा, कौन सा पल आएगा कि मेरे मन में इतना चिंता है, तनाव है, अशांति है, सब स्वाहा हो जाए और मेरा जीवन वाह वाह हो जाए, धन्य हो जाए, मैं मस्त हो जाऊं, ऐसा मस्त हो जाऊं कि उसके बाद कभी मेरी मस्ती पस्त न हो। ऐसे लोग भगवान कहते हैं ज्ञानी न, जो ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं, जिज्ञासु। और नित्य वैरी न, ऐसा वैरी जो एकदम जान के पीछे पड़ा हो, तब पीछा करते रहो। कैसे ना, कोई मिसाइल चल पड़ी है पीछे पीछे, कोई ड्रोन चल पड़ा है, ड्रोन चल पड़ा है पीछे पीछे कोई, और जब तक टारगेट हिट न कर दे ड्रोन लौटेगा नहीं। अर्जुन के पास भी ऐसे ऐसे ना मिसाइल्स एंड ड्रोन थे कि बस एक बार भेज दिया कि हाँ वो डेस्टिनेशन पे जाकर के उसको सुहाग करनी है, तो करके ही वो लौटेगा।
नित्य वैरी, ऐसा वैरी जो एकदम जी जान से पीछे लगाओ, हमारे पीछे, कट्टर दुश्मन बोलते हैं ना। अरे भगवान की ज्ञानिनः काम कौन्तेय, हे कौन्ती पुत्र, एतेन अनलेन दुष्प्रेण च। कौन है, कौन है नित्य वैरी? कह रहे हैं एतेन, यही, कौन, अनलेन दुष्प्रेण, ये अग्नि, अनल मतलब अग्नि, अग्नि के समान, दुष्प्रेण, दुष्प्रेण मतलब जो कभी, जिसका भूख कभी पूरा ना हो, जिसका भूख कभी पूरा ना हो। ऐसा कोई आदमी हो, कितना भी खिलाओ, कितना भी खिलाओ, कितना भी खिलाओ, कल्पना कीजिए कोई एक आदमी हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई एक अजगर हो, कितना भी खिलाओ, कितना भी खिलाओ, उसका मुंह नहीं भर रहा है, खिलाने वाला थक जाता हो और खाने वाला नहीं थकता हो। एक कल्पना कीजिए, जैसे अग्नि का स्वभाव है, अग्नि में कितना आहुति डालिए, फपकती जाएगी, शांत नहीं होगी। दुष्प्रेरणा मतलब इसमें दुह लगा हुआ है। दुह मतलब पुरेना का उल्टा, जो कभी पूरा ना हो, जिसका भूख मतलब तृप्त ना हो। दुष्प्रेरणा कभी तृप्त नहीं होने वाला, ये जो बैरी है कभी तृप्त नहीं होगा। और ये क्या है? ज्ञानिनः, जो ज्ञान के मार्ग पर लगे हुए लोग हैं, उनके बारे में बात हो रही है। काम रूपेण, कामना रूप में ये बैरी है। अब बैरी का नाम ले लिए भगवान। ज्ञानिनः, ज्ञानियों के लिए, ज्ञान मार्गियों के लिए, जो ज्ञान के मार्ग पे लग चुके हैं, जो जिज्ञासु बन चुके हैं, जो सत्संगी बन चुके हैं, जो साधक बन चुके हैं, जो ठेठ गंवार है, जिनको अध्यात्म से मतलब नहीं है, जिनको भक्ति का रंग वास्तव में लगा नहीं है, कहीं थोड़ा कीर्तन कर लिए, कहीं थोड़ा भजन गा लिए, कहीं रामायण में बैठ गए, ठीक है, मैंने टिप टाप मौका से कभी कभार, उनकी बात नहीं हो रही है। कभी संकट में भगवान की याद आ गई, भगवान में गहरी रुचि नहीं है अभी, मौके से भगवान से कुछ मांगने के लिए पहुंच गए, या संकट में है तो पहुंच गए, उनकी बात नहीं हो रही है। वो जिज्ञासु नहीं है। जो आप पढ़ें गीता में आगे आएगा, जो जो भक्ति के चार जो दर्जे होते हैं, आर्थ, जो संकट में भगवान के पास पहुंचते हैं, जब भगवान को याद करते हैं। अर्थार्थी, जो संकट में तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कामना पूरी करनी है संसार की, कोई संसारिक उपलब्धि चाहिए, उसके लिए भगवान को वंदना करते हैं, भगवान से जुड़े हैं, संसारिक पूर्ति के लिए, अर्थ के लिए, या कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो ये दोनों लोग भी जिज्ञासु नहीं हुए। संकट में भगवान को पूजे, वो भी जिज्ञासु नहीं है। और जो सांसारिक चीज पाने के लिए, पद मिल जाए, नाम मिल जाए, शोहरत मिल जाए, वाहवाह मिल जाए, संतान मिल जाए, परिवार हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए, धन दौलत पद मान मिल जाए, क्या क्या, आरोग्य मिल जाए, आयु मिल जाए, जितना चीज संसार का जो चीज है, वो मांगने के लिए भगवान से भक्ति करता है, सकाम भक्ति पूरी तरह से, वो भी अभी जिज्ञासा एक कैटेगरी में नहीं है। जो तीसरे लेवल का भक्त भगवान कहते हैं गीता में, जो कहता है भगवान मुझे संसार का खिलौना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना सुंदर हो, कितना चमकीला हो, कितना आकर्षक हो, मुझे तो आप चाहिए। जैसे कुंती माता कहे ना, कृष्ण मुझे मेरा कन्हैया चाहिए, अर्जुन बोले मुझे मेरा मित्र, मेरे गुरु, मेरे सखा, मुझे आप चाहिए। इस भाव से जो भगवान को भजता है, भक्ति करता है, कि मुझे कन्हैया चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। गोपियां भजती थी इसी भाव से। ये जो तीसरे, गोपियां तो खैर बहुत आगे एडवांस थी, लेकिन भाव जो है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए मुझे। और भगवान जब मिलते हैं, तो मैं भगवान हूं इस रूप में मिल जाए, इससे भी हमारा कोई पूर्ण लाभ नहीं होगा कि मैं भगवान हूं, आपके पास आ गया हूं, हाँ ठीक है, क्या चाहिए, कद्दू, सोना चांदी, रुपया पैसा, संतान, परिवार, नाम शोहरत, ये चाहिए, मांगो, दे दिया। और फिर भगवान भगवान बने, और मैं वैसे ही पहले और भी भिखारी रहा, फिर और कुछ मांगने की, पाने की इच्छा बनी हुई है,
तो भगवान के दर्शन से भी, चाहे भगवान शारीरिक रूप में, सजीव रूप में, मूर्ति रूप में हमारे सखा माता पिता बन जाए, उसे ही मेरा बेड़ा पार हो जाए पूर्ण रूप से, ये नहीं। मेरा बेड़ा पार तब होगा जब ज्ञान रूप में भगवान का दर्शन होगा कि भगवान कौन है, कहाँ है। भगवान आप मुझसे दूर नहीं, मैं आपसे दूर नहीं, हम और भगवान एकाकार हो जाए, जिसे कहते हैं आत्मदर्शन, ज्ञान दर्शन। जब तक भगवान अलग है, मैं अलग, जब तक भेद बना हुआ है तब तक तो काम बना नहीं। जब तक ये भेद है तब तक तो पुनः शरीर मिलेगा। ये भेद मिट जाए कि अरे भगवान और मैं दोनों में कोई भेद ही नहीं है। भेद तो अज्ञान ने दीवार बनकर डाल दिया है। जो इस भेद को, इस दीवार को तोड़ने में लग गया है, वो जिज्ञासु है। यहाँ ज्ञान का मतलब वो हुआ ज्ञानी ना। ऐसे जो विवेकशील पुरुष हैं, ऐसे जो मननशील पुरुष हैं, ऐसे जो यत्नशील पुरुष हैं, जिसे संसार में साधक कहा जाता है, जो सीरियस स्पिरिचुअल सीकर हैं। सत्संग में एक दिन आए, 4 दिन नहीं आए, एक हफ्ता आए, फिर एक हफ्ता गायब हैं। जो कैजुअल हैं उनकी बात नहीं हो रही है। Who are serious seekers for spiritual knowledge, who are serious seekers for spiritual wisdom, who are serious seekers for self knowledge, जो आत्मज्ञान के लिए, अपने को जानने समझने के लिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, रिश्ता क्या है हम दोनों के बीच में, जो ये जानने के लिए सीरियस है, उनको कहते हैं जिज्ञासु। जो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों के बाद जो चौथा, जो जीवन का सबसे ऊंचा गोल है, मोक्ष पाना, जो मोक्ष पाने के लिए ही जीवन में पैशनेट है। जो भी करता हूं मैं, मेरा एक उद्देश्य है, मोक्ष पाना। चाहे काम करूं संसार की दृष्टि में छोटा या मोटा, चाहे वो रिक्शा चलाऊं, चाहे कारपेंटरी का काम करूं, चाहे दुकानदारी करूं, चाहे गृहस्थ का काम करूं, कोई भी काम करूं, मैं खेती-बाड़ी करूं या राजनीति का काम करूं या फिल्म में काम करूं या प्रोफेसर हूं, शिक्षक हूं, कुछ भी हूं, कुछ भी काम करूं, मेरा एक ही है दर्शन कि मोक्ष में मेरा आकर्षण। जो इसमें लगा हो सीरियस, उस जिज्ञासु को भगवान कह रहे हैं तो ज्ञान पिपासु है, उसको कह रहे हैं ज्ञानी ना। तो ऐसे लोगों का भी दुश्मन कौन है वो जानना है, क्योंकि ये दुश्मन मौन है, ये बोलता नहीं है, ये साइलेंट किलर है, लेकिन नित्य बैरी है, एकदम हाथ धो के पीछे पड़ जाता है हमारे विनाश के लिए, हमारे पतन के लिए। ज्ञानी ना, ज्ञानियों का, ज्ञान के मार्ग पे लगे हुए लोगों का, ज्ञान मार्गियों का, अर्थात जिज्ञासुओं का, विवेकशील लोगों का नित्य वैरी है। नित्य वैरी है कौन? काम रूपेण, कामना के रूप में, कामना के रूप में ये विवेकशील लोगों का ज्ञानी दुश्मन है। और ये क्या क्या कर रहा है, ये क्या, कैसे ये जानुस बना हुआ, जानुस दुश्मन कैसे हमारा नुकसान कर रहा है? ज्ञानम आवृतम, ज्ञान को आवृत किए हुए, ढके हुए है, ज्ञान के ऊपर आवरण चढ़ा दिया। आवृतम, आवरण चढ़ाना, कवर चढ़ाना, ये ज्ञान रूपी दर्पण के ऊपर ये धूल चढ़ा दिया है, काम रूपी धूल चढ़ गया है। इसलिए मनुष्य जो करना चाहिए वो नहीं करता है, और जो नहीं करना चाहिए वो करने लगता है। जो नहीं बोलना चाहिए वैसा बोलता है, जैसा बोलना चाहिए वैसा मुंह नहीं खोलता है। और ये बीमारी है बहुत बड़ी, घर से लेकर के समाज, परिवार, जहां देखिए। अगर मैं इसको डायग्नोसिस अगर बोलूं, अगर एकदम छोटे शब्दों में कहूं कि विवेक के ऊपर ग्रहण लग गया है। नहीं करना चाहिए उधर लोग लग जाते हैं, करना चाहिए उधर नहीं जग पाते हैं। क्या बोले, कब बोले, कैसा बोले, किस शैली में बोले, सोचते नहीं है।
बस फटाफट जो मन किया बोल देते हैं, जो मन किया बोल देते हैं। कभी कभार अमृत कभी जहर घोल देते हैं, जो मन किया बोल देते हैं। पूछिए लोगों से कि भाई आप दुख पाते हैं, बोलेंगे अरे क्या कहूं, हम हमसे खराब लोग दुनिया में है, वो तो बड़ी खुशी में है, मस्ती में है, शांति में है अखिलेश जी, लेकिन पता नहीं हम तो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, पता नहीं इतना दुख कहां से आ गया है। अरे भाई, जुबान की छुरी, इस पे लगाम लगाओ, ये है बहुत जरूरी। कुछ भी नहीं करते हो, आए दिन आपके जुबान से लोगों को हिंसा मिल रहा है, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, लोगों के मन को दुखी करने वाला सेंटेंस और शब्द बोलते हो। तो एक्शन, एवरी एक्शन गेट्स इन ओन रिएक्शन। दूसरे को भावना को दुख पहुंचाओगे, ऑटोमेटिक ये डिवाइन स्कीम है, बैकफायर आपके ऊपर होगा। अगर सुख पाना है तो फिर एक डेफिनेशन बनाओ कि छुरी जैसी जुबान, बुरा होगा अनजान, अपनी जुबान में छुरी लगानी। कब कहाँ बोलना है, कब कहाँ कैसे हमको कर्म करना है, कब कहाँ कैसे व्यवहार करना है, ये कौन सिखलाएगा, कौन दिखलाएगा? हमारा विवेक। घर परिवार समाज, एक तरह से प्लांट लगाते हैं ना, तो प्लांट के बाद इस तरह फेंसिंग लगाते हैं। जब तक प्लांट बहुत टेंडर है, छोटा है, तब तक वो फेंसिंग काम करेगा। प्लांट जब थोड़ा ऊपर बढ़ जाए तो अपने से हो जाएगा सेल्फ डिपेंडेंट। वैसे ही है, हमारी परवरिश होती है, घर परिवार स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये तो हमारे चारों तरफ एक फेंसिंग लगाते हैं हमारे हमारे विवेक को ग्रो कराने के लिए। हालांकि व्यवस्था इतनी सुंदर नहीं है आज। परिवार का जो परिवार, अधिकतर परिवारों में नकारात्मकता भरी पड़ी है। समाज के कोने कोने में नकारात्मकता ज्यादा है, सकारात्मकता कम है। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का जो हाल है वो आप सब लोगों को मालूम है। आए दिन सुनिएगा कि यहाँ इस बच्चे ने राम नाम सत्य कर लिया। क्यों? इसलिए कि विवेक को कैसे जगाएं, इस बात की ट्रेनिंग नहीं है कि अपने विवेक को हम कैसे जगाएं। हमारा विवेक कब सो जाता है, कब ये मन नरक में खो जाता है, इसकी ट्रेनिंग कहीं नहीं है। घर परिवारों में भी बिरले मिलता है। बहुत कोई सौभाग्यशाली होगा, उसको ऐसा घर परिवार मिलेगा। जैसे गीता के 6वें अध्याय में लिखा गया है, पिछले जन्म के कर्म से, पिछले जन्म के बहुत महापुण्य होंगे, सूचना में जन्म मिलेगा जहाँ की माता पिता तौल के बोलते हो, मर्यादित व्यवहार करते हो, धार्मिक कार्यों में लगे हुए हो, तो वहां एक मिल जाता है ट्रेनिंग सुलभ। अन्यथा 95 से 99% तो परिवार का हाल और समाज के कोने कोने का हाल जो है वो एकदम भयानक स्थिति है। तो ऐसे में विवेक रूपी सूर्य को जब ये बैरी बन करके काम ढक लेता है तो होता क्या है, क्या होता है आप बताइए। इसका तूफान जीवन को करता है कैसे नुकसान। हमारे जीवन में जब विवेक सो जाता है, थिंकिंग जो फैकल्टी है, जो मनन की फैकल्टी है, जहां सोच विचार होता है, इसको हम कहते हैं इंटेलेक्ट, बुद्धि। उस फैकल्टी में जो प्रकाश है उसे कहते हैं विवेक। उस फैकल्टी में अंधेरा है, विवेक नहीं है। उस फैकल्टी में सवेरा है, मतलब सूर्योदय हो गया विवेक का। आखिर उस फैकल्टी का ऐसा हालत क्यों होता है? भगवान कह रहे हैं कि काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्ण अनलेन च। हे अर्जुन, मनुष्य का बैरी कोई और नहीं है, मनुष्य का बैरी उसके बुद्धि को अंदर जो प्रकाश है, इसे विवेक कहते हैं, उस विवेक को ढकने वाला काम है, कामना है, जो जानलेवा बैरी है। विवेक को ही ढक लिया है, जब बुद्धि को जो प्रकाशित करता है उसे ही ढक लिया है, तो फिर बुद्धि ब्लंट हो जाती है, बुद्धि कमजोर हो जाती है। खूब बढ़िया रूम हो, उसे प्रकाश नहीं है, खूब बढ़िया मकान है, प्रकाश नहीं है, कैसा लगेगा? डर लगेगा ना। और प्रकाश नहीं है तो कहीं दीवार से टकराएंगे, कहीं हाथ पैर टूट जाएगा, कहीं लड़ जाएंगे। वैसे ही है,
भगवान ने इंटेलेक्ट खुद दिया है, लेकिन उसमें प्रकाश नहीं है, विवेक रूपी प्रकाश नहीं है। विवेक को अग्नि भी कहते हैं। और इसलिए भगवान ने कहा है 38वें में, जो हम लोग पिछले क्लास में सुने थे, धूमेन आव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा तेन इदम आवृतम। भगवान ने, मैं उस पर आता हूं, भगवान ने 3 उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर टिपिकल उदाहरण भगवान दिए हुए समझाने के लिए कि काम कैसे हमको पीछा करते 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 सिर्फ बदनाम ही नहीं करता है, बदी भी करता है। बदनाम मतलब गलती नहीं किए, हमारा नाम खराब हो गया, ये तो होता ही है, लेकिन हमारा बद भी होता है, बदी मतलब हमारा सत्यानाश विनाश होता है। हमको ईमानदारी से अपने अपने दिल पे हाथ रख करके पूछिए, आप सब लोग, जितने लोग सुन रहे हैं आज और बाद में वीडियो सुनेंगे, सबसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं, अपने आप से पूछिए कि हमारा आध्यात्मिक विकास किस गति से हो रहा है। उत्तर किसी और को नहीं देना है, खुद को ही उत्तर देना है, क्योंकि इस जीवन में कोई किसी का नहीं है, सब अपनी अपनी राह के राही है। और अगर अपना कल्याण करना चाहते हैं तो आपको जगना हो, आपको, क्योंकि नहीं जगेंगे कि काम रूपी जो जानी दुश्मन है ये छोड़ेगा नहीं। जगना होगा, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अच्छा अभी तो यह हमारे पास ये जिम्मेदारी है, अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम टीनेज में हैं, अभी स्कूल में है, अभी तो हम बाद में होगा, अभी तो हम गृहस्थी लोग हैं, अभी तो जवान हैं, अभी तो, अरे अभी बाद में कर लेंगे, अरे ये तो पेंशन जब पाएंगे ना, जब 60 के बाद जब रिटायर्ड हो जाएंगे तभी पढ़ लेंगे। सत्यानाश हो रहा है हर एज ग्रुप में। आए दिन जो नौजवानों में जो देखिए यहां तक स्थिति आ गई है, कितना सौरव, कितना नकारात्मकता फैली हुई है। आए दिन सुनिएगा कि ये राम नाम सत हो गया, हर घंटे ये न्यूज मिल रही है, हर घंटे 1-2 बच्चे कर रहे हैं भारत में, और ये कहीं मेडिकल का, कभी इंजीनियरिंग का, कभी किसी और कॉलेज में, हर घंटे। इस देश में युवा ऐसा करते हो, बाकी तो बात छोड़िए, युवाओं का ये स्टेटिस्टिक्स है। क्यों? इसलिए यही काम का गुलाम बन गया समाज। भले सिर पे लग गया सांसारिक अचीवमेंट का ताज, लेकिन काम का बन गया गुलाम ये समाज। स्कूल में पढ़ाते हैं, ये पढ़ो तो ये बनोगे, ये पढ़ो तो ये बनोगे, साइंस पढ़ोगे तो इंजीनियर बनोगे, तुम मेडिकल बायोलॉजी लोगे तो तुम डॉक्टर बनोगे, तो इतना पैसा कमाओगे, तुम एमबीए करके पैसा, जितना करियर बच्चों को दिखाते हैं, और सपने सब कामना वाली, सब कामना वाली। ऐसा तो कोई, बहुत कोई रेयर संस्था है, जैसे हमारे देश में जो संत महात्मा और जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उन्होंने कुछ कुछ संस्थाएं खड़ी की हैं, कुछ स्कूल खड़ी किए हैं, उसकी स्थिति बेहतर है। बाकी जो 99% जो स्कूल कॉलेज हैं भारत में, चाहे उनका कोई बैनर बड़ा हो छोटा हो, सबका हाल तो बेहाल है। इसलिए ये काम की गुलामी जैसे पैदा हुए, और उसके बाद से हर जगह आदमी ठगा जाता है। इस गुलामी से बाहर निकलने की कोशिश कोई नहीं कर रहा हमारे लिए, न पेरेंट्स कर रहे हैं, न समाज के शुभचिंतक, और न शिक्षाविद। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए बचपन से ही हम ठगे जाते हैं, जबकि पुराने सिस्टम में था कि हमको बच्चों को दोनों विद्या पढ़ानी है, एक जीवन के लिए ऐसी विद्या जो मुझे जीवन में सूर्य के समान तेज पुंज मेरे अंदर है, उसको कोई काम ढक नहीं पाए, मैं काम का गुलाम नहीं बन पाऊं। ऐसी विद्या जो मुझे जीवन जीने की कला सिखला दे, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सिखला दे, वो पढ़ाया था। और साथ में जो भी लौकिक विषय है, इतिहास है, भूगोल है, लैंग्वेज है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वही पढ़ाया। पहले हमारे गुरुकुल में दोनों विद्या थी। तो आखिर नतीजा क्या होता है? जब हम
ये काम रूपी शत्रु जो हमको बचपन से ही, छोटा हूं तो सपने देखते हैं कि मैं कलेक्टर बन जाऊंगा या डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, तो फिर नौकरी मिलेगी, पैसे कमाऊंगा, फिर मल्टीप्लाइंग ड्रीम्स, फिर उससे ये करूंगा, ऐसे करूंगा। और जो भी सपने दिखाने वाले लोग हैं, घर से लेकर के समाज तक, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक, सारे सपने दिखाते हैं सक्सेस का डेफिनेशन खाओ पियो मौज करो, ये डेफिनेशन दिखाते हैं मेजॉरिटी। पैसा, लौकिक उपलब्धि, लौकिक संग्रह, नाम पद शोहरत खूब मिले, लोग कहें कि वाह वाह कितना बड़ा पद है, कितना बड़ा नाम है, कितना धन कमा रहा है, कितना ऐशो आराम में है, कितनी बड़ी गाड़ी है। यही सपने बचपन से बच्चों को दिखलाते हैं। और इसी काम रूपी शत्रु जो पहले से ही अपना अड्डा जमाया हुआ है, जन्म जन्म से, उस शत्रु को और दूध पिलाते हैं घर वाले, समाज के लोग, स्कूल कॉलेज के लोग। और ऐसे आजकल तो 90 में काउंसिलर चालू हो गए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, नश्वर चीजों का महत्व बढ़ेगा और ये काम रूपी शत्रु मेरे बुद्धि में चढ़ेगा। जबकि होना ही चाहिए कि नश्वर चीजों का महत्व ज्यो ज्यो कम होगा, त्यों त्यों बुद्धि में दम होगा, बुद्धि पावरफुल होगी। अगर चाहते मेरी बुद्धि पावरफुल बने, चाहते मेरी बुद्धि पावरफुल बने, सही उपाय है नश्वर चीजों की चाह कम कर दीजिए। अगर बुद्धि पावरफुल न बने तो मनी बैग गारंटी है, मनी बैग गारंटी। चाहते हैं मेरी बुद्धि पावरफुल बने, मेरा बुद्धि कुशाग्र बने, हनुमान जी की नाई मैं बुद्धिमान बन जाऊं, तो नश्वर चीजों की चाह कम कर दे। नहीं चाहिए मुझे नश्वर चीज, नहीं चाहिए मुझे वाह वाह, नहीं चाहिए पद, नहीं चाहिए शोहरत, नहीं चाहिए धन। मिलेगा तो समाज की सेवा में लगाऊंगा, पद मिलेगा समाज की सेवा के लिए लूंगा, कोई धन मिलेगा समाज की सेवा में लगाऊंगा। नश्वर की चाह जिसके मन से निकाल दिया, उसकी बुद्धि में होगा वाह जी वाह, बुद्धि में विवेक रूपी सूर्य जग जाएगा, काम भग जाएगा, बुद्धि में दम तभी आएगा जब नश्वर का महत्व कम हो जाए। आखिर मंदिरों की सीढ़ियां हम लोग चढ़ते हैं, बड़ी बड़ी सीढ़ियां चढ़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि मंदिर, बहुत सारे मंदिर ऊंचाई बने हुए, क्यों? ताकि जितनी सीढ़ियां हम जैसे जैसे मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ते हैं वैसे बाहर से, वैसे वैसे अपने मन रूपी मंदिर में भी हम सीढ़ियां चढ़े। वो सीढ़ियां चढ़ने का मतलब ही है जितना सीढ़ी ऊपर चढ़े, निष्कामता की सीढ़ी पर ऊपर चढ़े। निष्कामता की सीढ़ी पर जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे, जितने अंश में काम को मारेंगे, उतने अंश में अपने बुद्धि को उबारेंगे, अपने को तारेंगे। क्योंकि हम गलतियां करते हैं बोली में, विचार में, व्यवहार में, जीवन में, अपने कर्म में, इसलिए क्योंकि विवेक हमारा जगा नहीं है। और हम सब पैदा हुए हैं अपने आप को पाने के लिए। कोई कहता अखिलेश जी, लोग सुनते हैं कि ईश्वर प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है। हाँ, ईश्वर प्राप्ति और आत्म प्राप्ति दोनों दो नहीं है, दोनों एक ही है। क्योंकि मैं और ईश्वर अभिन्न अंश है, अभिन्न है। हम ईश्वर के अभिन्न अंश है। खुद को पा लिया, ईश्वर मिलेंगे। ईश्वर को जब भी हम पाएंगे तो उसका सार ही होगा, अहम ब्रह्मास्मि शिवो। आखिर इसके लिए, क्योंकि ये जो संदेश है, ये सीरियस स्पिरिचुअल सीकर के लिए है। ये 99% जो लोग एकदम दलदल में धंसे हुए हैं, जिनको राम से मतलब सिर्फ संकट के समय है, चाहे सांसारिक चीज पाने के लिए, ठीक है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान से मतलब नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति से मतलब नहीं है, उनकी बात तो हो ही नहीं रही है। 99% तो ऐसे ही आउट हो गए, 99.9%। जो 0.1% जो लोग हैं, जो आध्यात्मिक राह पे चलने के लिए अंदर से दृढ़ हैं, जिनको हम लोग कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञ साधक, सर कटा दूंगा, समझौता नहीं करूंगा मर्यादा से, बोलूंगा तो सोच को, बोलूंगा तो सोच के, और करूंगा तो ठोक के। मतलब न बुरा बोलूंगा न बुरा करूंगा। जब हमारे अंदर ये
तीव्र जिज्ञासा हुई कि नहीं, हम काम के गुलाम नहीं बनना है, तो हम अपने आप से मिलेंगे। क्योंकि हम राम और काम दोनों के बीच में, जैसे दिन और रात, दिन जैसे जैसे सूर्योदय हुआ तो रात का अस्तित्व समाप्त हो गया, काम खत्म, हमारे अंदर कुछ और ही नहीं है, राम ही है हमारे अंदर। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म कौन? राम ही ब्रह्म है। मैं राम के सिवा कुछ हूं ही नहीं, सब में रमता है वही राम है, वही ब्रह्म है, वही मैं हूं। काम को मारेंगे, राम को मारेंगे, तो राम को पालेंगे। आजकल बहुत बड़ा रोग है समाज में, देखिए लोग ना मुंह चेहरा लटका हुआ, उदासी, चिंता, तनाव, समाज में महारोग फैल गया है। ये कौन सी फार्मास्यूटिकल्स से, कौन सी डॉक्टर इसकी दवाई दे पाएंगे? हाँ, संत महात्मा समाज में जो काम कर रहे हैं, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। समाज के अगर सच्चे शुभचिंतक हैं तो है संत महात्मा, जो लगे हुए दिन रात एक करके कि हमारा समाज बहुत ही उदासी और चिंता, निगेटिविटी में जी रहा है। और हमारे सामने जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो जिस तरफ जा रही है फिसलते हुए, भयानक स्थिति है। तो हम सब कब खिलेंगे? कैसे हम फूल की नाई खिलेंगे कि नहीं? हमें किसी को दुखी नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, पाप से दूर रहना है, हमें अपने मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध आचरण में चलना है। कब हम मन से खिलेंगे? जब काम रूपी शत्रु हमको दबा नहीं पाएगा। काम रूपी शत्रु ही दबाता है, और तब हम कैसे उसमें पिछुड़ जाते हैं, ये बात आगे आ रही है। कैसे हम फंस जाते हैं? जब हम पिछले क्लास में इस बात को डिकोड कर रहे थे हम लोग कि भगवान कह रहे हैं 38वां में कि धूमे न आवृते वहनी यथा दर्शो मलेन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा तेनेद आवृतम तथा तेन इदम आवृतम। भगवान ने कहा कि काम इतना जानी दुश्मन कैसे बना हुआ है। इसको थोड़ा और चलते हैं गहराई में। जैसे धुएं से धूमेन आवृते वहनी, धुएं से आवृते ढका हुआ है, वहनी अग्नि, जैसे धुएं से अग्नि ढका हुआ है। और यथादर्शो मलेन च, आदर्श मतलब होता है दर्पण, मलेन मल से, मैल से, जैसे मैल से दर्पण ढका हुआ है। यथा उल्बेन आवृतः, और जैसे उल्बेन मतलब जेर से, जो फीटस जो होता है ना, गर्भ, उसके वो जिस बैग में होता है, जिस चादर में होता है, जिस थैले में होता है, उसे कहते हैं जेर। जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम जो है ये विवेक रूपी सूर्य को ढक लेता है। तो आखिर आप कहें कि अखिलेश जी, तो अगर ये ढक लेता है तो स्थिति कैसी है? ये अब समझाने की स्थिति को ऐसे मानेंगे जैसे वायरस, और ये स्थिति कब से उत्पन्न हुई? जैसे ये काम रूपी शत्रु नित्य वैरी है, ये हम पता नहीं है ना, जब से हमारा चल रहा है जन्म मरण जब हमारी यात्रा चल रही है, तब से बैठा हुआ है हमारे बुद्धि के फैकल्टी में और दबाए हुए है विवेक रूपी सूर्य को। वास्तव में सच कहिए तो काम का जो बीज है वो मन में है, और जैसे जैसे वो उसका जो बीज आगे आएगा, कहाँ पे लोकेट है वो आगे आएगा, अगले श्लोक में आएगा, और वो प्रभाव डालता है अपना बुद्धि के ऊपर। जहां विवेक का प्रकाश होना है वो बत्ती बंद हो जाती है। जैसे मैं बोलूं कि जैसे वायरस आप यूज करते हैं सॉफ्टवेयर का, माइंड भी एक सॉफ्टवेयर ही है, तो बहुत सारे ऐप काम कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं है। जैसे वायरस से हम कैसे, जब हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर,
तो उसमें लगा लेते हैं एंटीवायरस प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो इन बिटवीन जो भी वायरस पैदा हुए उनको वही आइडेंटिफाई करता है, हैंडल करता है। हम सब ऐसी व्यवस्था रखे हुए हैं। बाहर जो कंप्यूटर है जो हमारे मन की तुलना में कहीं नहीं बैठता है। जितना मन के अंदर ऐप्स हैं, जो मन के अंदर जो पावर है सुपर कंप्यूटर की, उसका 1% भी बाहर कंप्यूटर नहीं है। लेकिन तब भी ये बाहर के छोटे कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए हम एंटीवायरस रखे हुए हैं। व्हाट अबाउट दिस कंप्यूटर? जब इसमें वायरस आता है, काम रूपी वायरस, तो कौन डील करेगा इससे? जब जहां जैसे मन किया, जब मन किया वो हमारे अंदर विवेक का बत्ती दबा देता है, तो बुद्धि रूपी विभाग में अंधेरा हो गया। जैसे किसी संस्था में, किसी संगठन में, किसी कंपनी में जो टॉप लीडरशिप प्लानिंग डिपार्टमेंट है वही अंधेरा हो जाए तो कंपनी का बंटाधार हो गया ना। प्लानिंग ही फेल, जहां प्लानिंग फेल तो फिर जो फ्रंट लाइट है गाड़ी की वही खत्म।